भारतीय जनता पार्टी ने आज 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की घोषणा कर दी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर वाराणसी से लड़ रहे, गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री लड़ रहे हैं लखनऊ से, तो इसी के साथ एक और बड़ा नाम ओम बिरला साहब जो कि कोटा से लड़ेंगे चुनाव को इस बार। एक बार फिर, दो बार 14 और 19 दो बार ये वहां से जीत कर आ चुके हैं और एक बार फिर उन्हें कोटा से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया गया है। स्पीकर के तौर पर ओम बिरला जी आपकी अलग भूमिका थी, अब बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर जब आप पुनः जनता के बीच में जाएंगे, एक अलग रोल में आप नजर आएंगे। सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया इस पर, कितनी बड़ी आपके लिए चुनौती होगी, चैलेंज होगा? पता नहीं स्पीकर रहते हुए अपने लोगों में और कोटा में जाकर काम करने का आपको कितना मौका मिलता था, कैसे आप कहेंगे कि आप जीत के लिए आश्वस्त हैं? ओम जी। लोकतंत्र में अलग अलग जिम्मेदारी होती है, तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से अपने अपने दायित्व निभाते हैं और यही हमारी लोकतंत्र की ताकत है कि हर चुने व्यक्ति को पार्टी नेतृत्व विश्वास करती है तो फिर जनता के बीच में जाना पड़ता है। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने प्रयास किया, संसदीय दायित्वों को निभाते हुए, उस मर्यादा को पालन करते हुए, और देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र मजबूत हो, लोगों में लोकतंत्र के प्रति और विश्वास बढ़े, जनप्रतिनिधि अपनी बात भावनाएं सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए। अब जनता के बीच में जाने की बारी आई है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने के नेतृत्व में आज देश आगे बढ़ रहा है। 10 साल के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में जो आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, जिस तरीके की उनकी नीतियां, कार्यक्रम, योजनाएं, देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके फैसले, आज पूरे भारत की जनता को बहुत विश्वास भरोसा है। और जो तीसरा कार्यकाल माननीय मोदी जी का होगा, उसमें नए नीतियों के साथ माननीय मोदी जी देश के गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना, उनकी योजनाओं के माध्यम से उनके जीवन में सार्थक सकारात्मक बदलाव लाना, देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के बदलाव लाना। और मुझे लगता है कि एक राजनीतिक नेता के प्रति इतना विश्वास भरोसा मैंने पहली बार देखा है, जो विश्वास भरोसा जनता का माननीय मोदी जी के प्रति है। मुझे आशा है पिछली बार जी जो विश्वास भरोसा जनता ने पिछली बार मुझे दिया था, मैंने संसदीय मर्यादाओं को रहते हुए उस विश्वास से अपने क्षेत्र में उनसे मैंने संवाद संपर्क रखा। मुझे एक बेटे के रूप में, एक भाई के रूप में कोटा बुद्धि की जनता का प्यार विश्वास हमेशा मिलता रहा है। मैं 2003 से लगातार चुनाव लड़ रहा हूँ। 3 बार मैं विधायक के रूप में रहा, 2 बार सांसद के रूप में रहा। फिर पार्टी ने विश्वास किया, नेतृत्व ने विश्वास किया है, फिर मैं जनता के बीच में जाऊंगा, उनके विश्वास भरोसे को कायम रखूं, ऐसा मैं प्रयास करूंगा। जी, रामनारायण मीणा को आपने 2.5 लाख वोटों से पिछले चुनाव में 2019 में हराया था। आप 3 बार विधायक रह चुके हैं, 2 बार सांसद रह चुके हैं। एक गुण आप अपना आज जरूर हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी 4 सिटिंग एमपीज को दिल्ली में बदल देती है, वो कौन सा मंत्र है जिसकी वजह से आप अभी भी चहेते बने हुए हैं, आपको टिकट मिल रहा है पार्टी की तरफ से? ये प्रश्न मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि बहुत सीनियर एमपीज को, आपसे पहले जो स्पीकर थी सुमित्रा महाजन, वो 8 बार की सांसद थी, आपको 2 बार आप जीते थे, उसके बाद ही ये रोल, इस भूमिका में स्पीकर के रोल में पार्टी ने चूज किया, पीएम ने चूज किया। किस तरह से आप देखते हैं इसको? कुछ मंत्र बताइए ताकि बाकी लोग भी समझें जिनकी धड़कनें रुकी होंगी। अभी तो 195 की लिस्ट निकली है। जनता का विश्वास भरोसा और पार्टी की नीतियां, कार्यक्रम, क्योंकि मैं अध्यक्षता, इसलिए मैंने कोशिश की कि संसदीय लोकतंत्र को मजबूत करूं। और सबसे बड़ी बात है, इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो विश्वास है, जनता का भरोसा है, वो अभूतपूर्व है। और यही भरोसे के कारण लगातार हम जीत रहे हैं। मुझे आशा है देश की जनता तीसरी बार फिर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए। यही मंत्र है और यही सही तर्क भी है कि आज देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहती है।
अगर अपने क्षेत्र में प्रचार के लिए जाएंगे, जनता पूछेगी ये पार्लियामेंट में सब काम क्यों नहीं करते, लड़ते क्यों रहते हैं, पार्लियामेंट स्थगित क्यों होते रहता है, क्या जवाब दीजिएगा? पार्लियामेंट की प्रोडक्टिविटी पिछले 20 साल में सबसे ज्यादा रही। मैंने प्रयास किया कि नए सांसदों को बोलने का मौका दूं और अधिकतम विधेयक पारित किए। महत्वपूर्ण, देश में महत्वपूर्ण विधेयक जो सरकार लाई, मेरी कोशिश रही कि उस पर चर्चा और डिबेट हो और चर्चा डिबेट से पारित हो। और मैं और कोशिश हमेशा करता रहता था कि जनता में संसदीय लोकतंत्र पर विश्वास के लिए हमें संसद की मर्यादाएं, विधानसभा की मर्यादाओं को और उच्च कोटि की बनाना चाहिए। मैंने मेरे हिसाब से पूर्ण प्रयास किया है, लेकिन कुछ कमी रहती है। निश्चित रूप से आने वाले समय के अंदर आने वाले सभी माननीय जनप्रतिनिधि और सदनों की मर्यादा विश्वास बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए, ऐसा मेरा भरोसा है। ओम बिरला जी, एक आप सांसद हैं कोटा से। कोटा का नाम लेते ही जो बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं, जो कोचिंग का एक कारोबार वहां पर चलता है और बच्चों की सुसाइड के केसेस, ये एक फौरन आ जाता है। कोटा का नाम लेते ही अब देश में ये छवि आ जाती है कि एक ऐसी जगह है जहां पर बच्चे इस तरह का एक्सट्रीम कदम उठा रहे हैं। ये एक बड़ा चैलेंज होगा और जब आप प्रचार के लिए जाएंगे तो लोग पूछेंगे आपसे। नहीं, दोनों पक्ष है इसके। कोटा भी वो धरती है जहां पर देश ने लाखों इंजीनियर, डॉक्टर दिए हैं। जनता का विश्वास, देश के अलग अलग राज्यों का विश्वास, भरोसा है, तब बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, लेकिन सुसाइड की घटना हम सबके लिए बहुत चिंता का विषय है। मेरा प्रयास रहता है कि एक बच्चा भी सुसाइड नहीं करे, लेकिन मैं विश्वास भरोसे के साथ कह सकता हूं कोटा में अमन, चैन, शांति है। और कोटा में जो भी बच्चा आता है, कई परिवार के परिवार यहाँ पर सालों तक यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर पढ़ लिख कर देश के अंदर और देश के बाहर भी कई IITian बने हैं, इंजीनियर बने हैं, डॉक्टर बने हैं। वो हमेशा कोटा को याद करते हैं। ये दोनों पहलू हैं। निश्चित रूप से सुसाइड हमारे लिए चिंता का विषय है, लेकिन दूसरा उसका सकारात्मक पहलू है कि यहाँ का शिक्षण, अध्ययन, प्रशिक्षण बहुत सकारात्मक है। जब ही तो लगातार लाखों विद्यार्थी अलग अलग राज्यों से, दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पढ़ने आते हैं। यहाँ की जनता उनको अपने बेटे बेटियों की तरह रहती है। मेरी कोशिश और रहेगी कि यहाँ पर कोई सुसाइड ना हो। ये हमारे लिए हमेशा चिंता का विषय था, विशेष रूप से मेरे लिए तो एक पीड़ादायक होता है। अगले सवाल पर आते हैं। 282 सीटें 14 में बीजेपी को आई और 303 पर आप पहुंचे 2019 में, लेकिन इस बार पीएम ने सीधा 370 का लक्ष्य दे दिया है। कई सारे एनालिस्ट हैं, वो भी समझ नहीं पा रहे हैं कि इतना एक्सट्रीम जंप थर्ड टर्म में कैसे आप लोग उम्मीद रख रहे हैं और ये कैसे मुमकिन हो पाएगा। मतलब कई बार सरकारें लगातार जब आती हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन पीएम तो एक टारगेट दे रहे हैं जिसमें आप लोगों को 370 पहुंचाना है 303 से, यानी 67 सीटों का इजाफा। ये रियलिस्टिक है? 2014 के बाद 2019 के अंदर और सीटें बढ़ी और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं मोदी जी के नेतृत्व में 370 का लक्ष्य पूरा होगा और एनडीए का 400 का लक्ष्य पूरा होगा। ये जनता का विश्वास, भरोसा है। और मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूं, क्षेत्र में रहता हूं। मैं आपके साथ विश्वास करता हूं, अटूट विश्वास, भरोसा देश की जनता का माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पर है और उनको विश्वास है कि इस देश के अंदर एक नया बदलाव, नए भारत का निर्माण, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही होगा। ओम बिरला जी, पिछली बार भी राजस्थान से तो सभी सीटें आई थी। अब ऐसे में अब कौन से स्टेट से आप लोगों को लग रहा है कि इतना ज्यादा इजाफा होगा कि 67 सीटें ज्यादा आ जाएंगी? राजस्थान, गुजरात, एमपी, इन सभी सीट्स में तो सैचुरेशन है। अंजना जी, एक अंजना जी, मैं अभी प्रत्याशी घोषित हूं, इसलिए बता रहा हूं आपको। आप दक्षिण के किसी भी इलाके में चले जाएं, चाहे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, चाहे पांडिचेरी, आप देखो कितना विश्वास जनता में, कितना भरोसा है। हम उत्तर भारत के अंदर तो पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे सी, लेकिन दक्षिण भारत के अंदर भी जो वहां की जनता का विश्वास, भरोसा प्रधानमंत्री जी से है, उसका एक सकारात्मक परिवर्तन है। चाहे बंगाल में, चाहे उड़ीसा के अंदर, यहाँ भी आप देखना, तेलंगाना के अंदर, आंध्र प्रदेश में। ऐसे तो मैं सब राज्य के, देश के जनप्रतिनिधियों से, अलग अलग दल के नेताओं से मेरी समय समय पर चर्चा होती रहती थी।
लेकिन मैं विश्वास भरोसा आपको ये कह सकता हूं कि आने वाले समय जहां भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं थी, वहां भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और जो लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, देश की जनता उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सब मिलकर उनका सहयोग करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओम बिरला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पीकर के तौर पर अब पिछले हमने 5 साल आपको देखा है, अब कोटा से चुनावी उम्मीदवार के तौर पर आपको देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज तक पर जुड़ने के लिए और तमाम बातों का जवाब देने के लिए।